बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अपने कामों में अच्छी तरह बिजी होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक इस अहम क्वेश्चन के बारे में है कि कौन से बर्ड्स मार्केट में अच्छे चल रहे हैं, यानी कि उनका रेट भी स्टेबल है, उनकी ब्रीड भी अच्छी है, और कौन से बर्ड हम अपने सेटअप में लगे हैं तो हमें अभी भी अच्छा मुनाफा दें, और अगर हम फ्यूचर में उनके ऊपर वर्किंग करें तभी हमारे पास अच्छी से अच्छी ब्रीड करें, उनकी रेट भी अच्छे रहते रहें और मार्केट में ईजिली सेल भी हो जाए। तो आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो वाकई बर्ड्स के ऊपर वर्किंग करके अपने शौक़ को कारोबार में बदलना चाहते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि तफसील के साथ आपको गाइड करूंगा। मैं नहीं चाहता कोई ऐसा क्वेश्चन आपके जहन में रह जाए जो आपके लिए बाद में मसला बने, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। तो उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन से बर्ड्स रखने चाहिए। बर्ड्स रखने के लिए आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि यानी कि आपके पास जगह कितनी है, यानी किस जगह पर आप बर्ड्स रखना चाहते हैं, आपका बजट कितना है और आपका एक्सपीरियंस कितना है। मैं तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले नंबर पर जगह से मुराद ये है कि आपने बर्ड्स कहाँ रखने हैं। आपके पास कोई स्टोर रूम खाली पड़ा है या सहन में कोई जगह खाली है या आप बैल्कनी यानी कि गैलरी वगैरह में बर्ड्स रखना चाहते हैं। आपने जहाँ भी बर्ड्स रखने वो आपकी मर्ज़ी है, और मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि कौन सी जगह पर कौन सा बर्ड्स रखना ज़्यादा बेहतर है। तो आपने एक बुनियादी चीज़ का ख्याल ये रखना है कि आपने ऐसी जगह पर बर्ड्स को रखना है जहाँ पर सर्दियों में धूप वगैरह आती हो, यानी कि डायरेक्ट हवा ना लगती हो और सर्दी का असर कम से कम हो। और गर्मियों में इस बात का भी आपने ख्याल रखना है, सेम जगह तो सेम होगी लेकिन एक बात आपने और ख्याल रखना है कि गर्मियों में वहाँ पर धूप ना आती हो और वहाँ पर हवा का क्रॉस अच्छा हो तो बेहतर है। तो अब दूसरे नंबर बात करते हैं कि आपके पास बजट कितना है। बजट पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप पार्ट टाइम इसको बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि शुरू से आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप 10,000, 15,000 और 20,000 से ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं। आप शुरू में हल्के बर्ड्स रखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे म्यूटेशन बनाकर ऊपर की तरफ चलते जाएंगे। तीसरे नंबर पर यह बात डिपेंड करती है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, यानी कि क्या आपने पहले बर्ड्स रखे हैं या नहीं रखे, या कौन से ऐसे बर्ड्स रखे हैं, आपको उनकी ब्रीड लेने का तरीका आपको मालूम है, उनकी शॉर्ट फूड्स, उनकी केयर, उनके बॉक्स, उनकी मटकी और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें अगर आप बर्ड्स को शुरू में रखते हैं जो आपको मालूम होती हैं, तो इस लिहाज से आपको कौन सा बर्ड्स रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बर्ड्स की ओवरऑल मार्केट के हवाले से बता देता हूँ। मेरे हिसाब से जो अगर आप बर्ड्स का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बात समझना ज़रूरी है, क्योंकि अब देखें 2020 और 21 में बर्ड्स का रेट काफ़ी अप हो गया है। अगर हम पिछले 5 से 6 साल का हिसाब लेंगे, यानी 2014-2013 में, तो तब बर्ड्स का रेट अच्छा था, लेकिन 2014 से लेकर 2019-20 तक बर्ड्स का रेट बहुत ज़्यादा डाउन रहा था, यानी कि बाजरा और सीड काफ़ी महंगा था, बर्ड काफ़ी सस्ता था। लेकिन 2020 में ख़ास तौर पर कोविड-19 के बाद, इसके सेकंड और थर्ड लेयर के बाद जो बर्ड्स का रेट अपडेट हुआ है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया और ब्रीडर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, यानी कि हर किसी को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ है इस बिज़नेस में। और एक्सपर्ट अब यही कह रहे हैं कि बर्ड्स का रेट मज़ीद ऊपर जाएगा, यानी कि अब बर्ड्स के बिज़नेस में जो बेनिफिट है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगा, क्योंकि जो रेट है सीड के वो शायद अब स्टेबल रहे। अगर हल्के फुल्के वो भी बढ़ते रहेंगे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम फिशर कॉमन लव बर्ड्स की बात करें, यानी कि फिशर की, तो जो शुरू में उसका रेट चल रहा था, अगर 19-20 की बात करें यानी कोविड से पहले, तो उसका पेयर 1500 से बड़ी मुश्किल तक जा रहा था ब्रीडर पेयर, मतलब जो जाल वगैरह ले रहे थे। लेकिन अगर आप बात करें तो 2500 से लेकर 3000 तक इजीली अगर आप ऑनलाइन वगैरह बेचते हैं या खुद मार्केट में जाके बेचते हैं तो आपको इजीली सेल हो जाता है। तो इससे साबित ये होता है कि अब बर्ड्स का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यानी कि जो ब्रीडर है उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अगर ये मैं कहूँ कि पिछले 5 से 6 साल में जितना उनको नुकसान हो रहा था वो 1 साल में उन्होंने उसकी कसर पूरी कर ली है, यानी कि पिछले 5 साल का मुनाफा एक तरफ और इस 1 साल का मुनाफा एक तरफ। तो इस बात से आपको अंदाज़ा हो गया हो कि बर्ड्स का रेट अब काफ़ी बढ़ रहा है। तो अब हमें कौन से बर्ड्स रखना चाहिए, अब आते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले लव बर्ड्स की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो अच्छी वैरायटी चल रही है जिसे हम अच्छा बर्ड कहते हैं वो है लव बर्ड, क्योंकि लव बर्ड की मार्केटिंग भी आसान है और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं। लव बर्ड्स में आपको मैं 3 म्यूटेशन जो कहूँगा आप रखनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है लुटिनो। यहाँ पर मैं लुटिनो पर्सनाल्टा या रेड आइज ब्लैक आइज की बात नहीं कर रहा, सिंपल लुटिनो आप रखें। इसका रेट भी अच्छा है, मार्केट भी काफ़ी अच्छी है, इसकी चिक्स की एवरेज भी आपको 4 से 5 चिक्स आपको दे देता है। आप इजीली इसको रख सकते हैं। केयर और मेंटेनेंस का खर्चा भी इसका काफ़ी कम है और बीमारियों का असर भी इसके ऊपर कम से कम होता है, क्योंकि इसकी ब्लड लाइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर आप इसको अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं और हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं, यानी कि जो वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ आप उनको देखते हैं और बर्ड से अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि इसकी जो आपको ब्रीड मिलेगी वो भी आप इजीली सेल कर सकते हैं। इसका अगर आप जो पट्ठा सेल करने जाएंगे तो आपको इजीली मार्केट में सेल हो जाएगा और आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अगर आप जाल वगैरह वालों को कहेंगे वो भी आपसे इजीली खरीद लेंगे, और अगर आप ऑनलाइन बेचेंगे तो अब आपको ज़्यादा अच्छे रेट मिल जाएगा। और अगर मार्केट वगैरह में जाकर सेल करेंगे तब भी आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि एक खूबसूरत
परिंदा है, हर कोई इसको खरीदना चाहता है और चाहता है कि हमारे पास भी ये बर्ड हो। तो अगर आप ये बर्ड रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बर्ड किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं देने वाला। पर नुकसान की बात मैं इसकी ब्रीड और सेल के हवाले से कर रहा हूँ, ये नहीं है कि आप बर्ड का बिल्कुल ख्याल ही ना रखें, उनकी सफाई वगैरह ना करें, उन किसी किस्म का ख्याल ना रखें, आपका बर्ड मर जाए और फिर मुझे कमेंट करके बोल रहे हो भाई आपने कहा था नुकसान नहीं होगा, यहाँ पर नुकसान हो गया है। वो सब जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी, आप किस तरह से बर्ड का ख्याल रखते हैं। इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, तो एक्सपीरियंस के लिहाज से जो बात है वो आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पर जो दूसरी वैरायटी मैं आपको प्रेफर करूँगा वाइट फिशर या वाइट फिशरी से मुराद एल्बाइनो है। एल्बाइनोज में दो वैरायटीज़ पाई जाती हैं, जिसमें एक एल्बाइनो रेड आइज़ है और एक ब्लैक आइज़ है। शुरू में आप रेड आइज़ ना रखें तो बेहतर है, आप ब्लैक आई से स्टार्ट लें। उनकी ब्लड लाइन रेड आई की निस्बत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये भी एक मार्केट का बर्ड है। अगर मार्केट में लव बर्ड्स में कॉमन वैराइटीज़ में बात करें, म्यूटेशन की तरफ ना जाएँ, तो ये जो एल्बाइनो है इसका कोई जवाब नहीं है। ये खूबसूरत परिंदा है, वाइट कलर का ये परिंदा होता है और हर कोई इसको लेना पसंद करता है। इसकी भी जो चिक्स की एवरेज है, अगर आप इसको मुनासिब सॉफ्ट फूड देते रहेंगे, मल्टीविटामिन का ख्याल रखेंगे, कैल्शियम का ख्याल रखेंगे, तो ये भी आपके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्रीड करेगा और अपने बच्चों को भी बहुत ही अच्छी तरह पालता है। और अगर आप इसको अपने शेड में रखेंगे तो अगर इसके थोड़े पेयर रखें, ज़्यादा रखें, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि आगे आपको चल मैं बताऊँगा। एल्बाइनो की जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये सेल बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है। मतलब कि अगर आपके पास पट्टे वगैरह निकले हैं तो आप मार्केट में लेके जाते हैं तो आपको 1 से 2 घंटे के अंदर 150 पेयर ईजिली सेल हो जाएगा। और जाल वाले खुद आपको कहेंगे कि भाई हमें बर्ड दे दो यार, दे दो, मेहरबानी करो, क्योंकि इसकी सेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर इसको कोई जाल वगैरह खरीदता है या शॉप वगैरह वाला खरीदता है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। और अगर आप इसे ऑनलाइन बेचने चाहेंगे तो यानी ग्रुप्स वगैरह में इसकी पोस्ट लगाएंगे, तो सुबह अगर आपने पोस्ट लगे तो शाम तक भाई आपका ये सेल हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप अच्छी तरीके से इसकी तस्वीर लेते हैं और आपके बर्ड्स की प्रोडक्शन अच्छी है और आप अच्छी जगह पर इसकी पोस्ट लगाते हैं, क्योंकि ये खूबसूरत परिंदा हर कोई चाहता है हमारे पास ये है। और अगर आपके पास बजट वगैरह है तो आप रेड आइज की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आप रेड आइज ना रखें, क्योंकि उसको पालना थोड़ा सा मुश्किल है। गर्मी में उसके काफ़ी ज़्यादा मसाइल आते हैं, उसकी आंखें वगैरह ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आप स्टार्ट में ब्लैक आइज रखेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। इनका रेट भी तकरीबन आपको अच्छा मिल जाएगा। रेट की मुतालिक मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन पहले ये वीडियो देखें, बाद में उस तरफ की तरफ जाएँ। अब ये तो जो बर्ड मैंने आपको बताया, मतलब कि ये वाइट फिशर यानी कि एल्बाइनो और ये जो लुटिनो हो गया, इनके रेट थोड़े से आप हैं। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में करना चाहते हैं, आपके पास बजट कम है, यानी कि 10,000 15,000 से शुरू करना चाहते हैं, तो तीसरे नंबर पे जो आपको मैं प्रेफर करूँगा है फिशर। यहाँ मैं ग्रीन फिशर की बात कर रहा हूँ, जिसे हम कॉमन फिशरी कहते हैं। तस्वीर भी आपको मैंने दिखा दी है। ये एक अच्छा ब्रीडर माना जाता है, इसकी 4 से 5 अंडों की एवरेज है और इसका भी जो रेट है आपको 2,000 से 2,500 तक ब्रीडर पेयर आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है, चाहे आप फिशर लें, चाहे आप एल्बाइनो लें, चाहे आप लुटिनो लें, आपने ब्रीडर पेयर हरगिज़ भी नहीं खरीदने। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक अच्छा ब्रीडर पेयर है, आपके पास अच्छा ब्रीडर पेयर है, क्या आप उसे सेल करेंगे? तो हरगिज़ भी नहीं करेंगे। ब्रीडर पेयर तभी मार्केट में आता है जब किसी किस्म का वो मसला कर रहा होता है, यानी कि या तो अंडे नहीं दे रहा होता, अंडे दे रहा हो तो बच्चों को मार रहा होता है, या और मसाइल कर रहा होता है, तभी वो मार्केट में आता है। तो इसलिए बड़े ब्रीडर पेयर आप हरगिज़ भी ना खरीदें, पट्ठों को खरीदें। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हम पट्ठे कब खरीदें? तो पट्ठे खरीदने का जो सबसे अच्छा टाइम है वो जनवरी फरवरी मार्च का है। इसके बाद आप पट्ठे ना खरीदें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि होता क्या है कि जो जनवरी फरवरी और मार्च के पट्ठे आते हैं वो सर्दियों के ब्रीड के निकले हुए पट्ठे होते हैं। जो सर्दियों का पट्ठा होता है उसकी सेहत अच्छी होती है और नेक्स्ट सीजन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है। इसके मुकाबले में अगर आप मई जून में, जून जुलाई में जो पट्ठा खरीदेंगे वो गर्मी का पट्ठा होगा, यानी कि अप्रैल मई का वो निकला होगा। और जो पट्ठा मुँह खोल कर सांस लेगा, यानी हाँ पाम का बड़ा होगा, उसके अंदर क्या सेहत होगी, ना तो उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, ना ही ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होती है, और ना ही आपके पास आकर वो अच्छी ब्रीड करता है। अगर कर भी तो ना बच्चों को अच्छा पालता है, 1 से 2 बच्चे निकालेगा, क्या फ़ायदा होगा? इसलिए हमेशा जनवरी फरवरी में आप पट्ठे खरीदा करें। वो सितंबर अक्टूबर के पट्टे होते हैं, काफ़ी हेल्दी पट्टे होते हैं और फर्स्ट सेकंड ब्रीड के पट्टे होते हैं, यानी कि उनकी सेहत भी अच्छी होती है। और अगर आप उनको अपने सीज़न में लाएंगे, अपने सेटअप में आप उनको रखेंगे, उनको अच्छी खुराक देंगे, आपके सेटअप में अच्छी तरह वो घुल मिल जाएंगे, आपके माहौल के साथ भी अच्छी तरह अटैच हो जाएंगे। जब आप नेक्स्ट सीज़न में उनको बॉक्स में मटकी लगाएंगे, उनकी पेयरिंग वगैरह करेंगे, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे और आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। इसके मुकाबले में अगर आप ब्रीडर पेयर ले आएंगे, चाहे जितनी अच्छी लोग उसको तारीफ़ें करते रहे, भाई 5 अंडे दे रहा है, 6 अंडे दे रहा है, 10 बच्चे निकाल रहा है, तो आप बोलेंगे यार इसके जो बच्चे हैं ना मुझे दे दो, ये मुझे ना दो। ब्रीडर पेयर कभी भी आपके पास आके ब्रीड नहीं करने वाला, कर भी देगा तो बहुत सारे मसाइल आपके पास आएंगे। तो इसलिए हमेशा पट्ठे खरीदें, पट्ठों को अपने पास लाएँ, उनसे अच्छी से अच्छी ब्रीड लें और बेनिफिट लें।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बर्ड की बात करें तो वो है कॉकटेल। कॉकटेल की हमें ऐसी कौन सी वैरायटी रखनी चाहिए जो ब्रीड भी अच्छी करे और मार्केट में सेल भी आसानी से हो। तो जहाँ तक बात है कॉकटेल की, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में करना चाहते हो तो आप कॉकटेल को ना रखें, क्योंकि कॉकटेल का एक मसला ये आता है कि अपने बच्चों को खिलाना छोड़ देता है। उसकी वजह ये होती है कि अपने बर्ड्स को कॉकटेल को बस डेली की बुनियाद पर शॉर्ट फूड देते हैं, तो इस तरह का मसला नहीं आता। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में करेंगे, आपको बर्ड्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आपके लिए कॉकटेल को पालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बात करेंगे भाई हमने कॉकटेल रखा हुआ है, हमें कॉकटेल की ब्रीड लेनी आती है, तो हम कौन सी ब्रीड रखें। तो कॉकटेल की अगर आप कॉमन ब्रीड भी रखें, क्योंकि कॉकटेल को पालने वाले काफ़ी कम लोग हैं, इसकी मार्केट में हर वक्त ज़रूरत पड़ती रहती है और हर वक्त ये शॉर्ट होता है। अगर आप ग्रे कॉकटेल रखेंगे वो भी अच्छा आपका सेल हो जाएगा। कॉमन वाइट रखेंगे जिसे हम क्रीम कॉकटेल कहते हैं, तो वो बेलाजवाब ब्रीडर है, अच्छी ब्रीड करते हैं, अच्छी तरह सेल हो जाता है। अगर आपके पास बजट का मसला नहीं है तो आप इनो कॉकटेल की तरफ जाए, इनो रेड आइज लगाए, इनो ब्लैक आइज लगाए, बहुत अच्छे कमाल के ब्रीडर हैं और कॉकटेल ने आपको अच्छे से अच्छा बेनिफिट देना है अगर आप उससे अच्छी ब्रीड ले लेते हैं। यानी कि अगर आपको उनके बच्चों के पालने वाला कोई किसी किस्म का मसला नहीं आता, तो कॉकटेल आपके पास अच्छी ब्रीड करता रहे तो बहुत खूबसूरत परिंदा है, अच्छी से आसानी के साथ सेल हो जाता है और किस तरह का मसला नहीं आएगा कि भाई हमारे पास कॉकटेल है सेल नहीं हो रहे, क्योंकि कॉकटेल मार्केट में हमेशा शॉर्ट रहता है, काफ़ी कम लोग इसको पालते हैं। अगर आपको शौक वगैरह है कॉकटेल पालेंगे तो बेशक आप कॉकटेल लगा सकते हैं। आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10 पेयर लगाते हैं, 20 पेयर लगाते हैं, 100 पेयर लगाते हैं। लेकिन अगर आपका स्टार्ट है तो कम पेयर से स्टार्ट करें। अगर आपके पास बिल्कुल भी बर्ड्स का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि शुरू में एक 4 पोर्शन वाला केज ले आएँ, उसमें 2 पेयर फिशर के लगा लें, 2 पेयर बजरी के लगा लें, उनको 1 साल रखें। अगर आप उनसे ब्रीड ले पाते हैं, यानी कि आपको उनकी समझ आती है कि भाई क्या इनको देना है, क्या खिलाना है, किस तरह गर्मी से बचाना है, किस तरह सर्दी से बचाना है, तो फिर आप बड़े बर्ड्स की तरफ आएँ। 1 साल बर्ड रखते हैं, आपको उससे अच्छा वाला सीखने को मिल जाएगा कि आप कर क्या सकते हैं। यानी कि अगर आप बर्ड्स की फार्मिंग में आएंगे तो आप क्या इसके ऊपर कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते। 1 साल आपने बर्ड रखे, ब्रीड नहीं किया, कोई मसला नहीं, अगले साल रखें, अगले साल रखें। अगर 2-3 साल इस तरह चलते रहते हैं, आप बर्ड से ब्रीड नहीं ले पाते, यानी कि अगर आप बर्ड ब्रीड कर देते हैं, उनके बच्चों को अच्छी तरह नहीं पलवा सकते और बहुत सारे और मसाइल आ रहे हैं। और अगर आप उनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, उनका हल ढूंढ रहे हैं, मेरे चैनल पर वीडियोज़ वगैरह भी देख रहे हैं, फिर भी आपको उनके अंदर समझ उनकी नहीं आ रही, तो भाई आप ये शौक ना करें, आप इस बिजनेस की तरफ ना आए। लेकिन अगर आप पहले साल में, दूसरे साल में बर्ड से ब्रीड ले लेते हैं, आपके पास बर्ड ब्रीड कर देते तो वेल एंड गुड है, आप बर्ड्स के एक्सपीरियंस करो, आपको हो जाएगा किस तरह आपने ब्रीड लेनी है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर जो आपको मैंने बर्ड बताया, चाहे वो लव बर्ड है, कॉकटेल है, उनकी तरफ आप आसानी आ सकते हैं, क्योंकि आपको उनके बारे में मालूम होगा कि भाई आपने किस तरह उनसे ब्रीड लेनी है, आपको ब्रीड का तरीका आता होगा, क्या शॉर्ट फूड देने हैं, क्या मल्टीविटामिन देने हैं। इन टॉपिक्स पर मेरी पहली वीडियोज़ है, आप चैनल पर जाके विजिट करके वो वीडियोज़ भी देख लेते हैं। और आपको सब्सक्राइब मैं इसी वजह से कहता हूँ ताकि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जब नई वीडियो आएगी कोई बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, क्योंकि जब तक आप बर्ड रखेंगे नहीं आपको उसकी समझ नहीं आने वाली। इसलिए शुरू में थोड़े बर्ड रखें, उनसे ब्रीडिंग लें, उनको आगे बढ़ाते चले जाएं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट वैरायटी की बात करें कॉकटेल के बाद, तो कॉकटेल में आपको मैंने समझा दिया, आप ग्रे कॉकटेल रख सकते हैं, कॉमन वाइट रख सकते हैं, क्रीम कॉकटेल रख सकते हैं, इनो में आप ब्लैक आई रेड आई रख सकते हैं, लेकिन आपको ब्रीड लेनी आनी चाहिए। इसके बाद आते हैं फिंचेज़ में। जो फिंचेस की सबसे अच्छी बात है, फिंचेस कॉलोनी में लाजवाब ब्रीड करते हैं। आप जावा का पेयर लगाते हैं, सस्ती फिंच लगाते हैं, वो आपकी मर्जी, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कॉलोनी में लगाएंगे इनको तो कॉलोनी में ये बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी प्रोडक्शन बेतहाशा है, यानी कि 1 महीने में आपको 1 लाख दे देते हैं। अगर आप उनकी अच्छी डाइट रखते हैं, आप इनको अच्छे मल्टीविटामिन देते हैं, तो 1 महीने में इनके लिए 1 लाख कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इनकी जो एग हैचिंग टाइम होता है बहुत ज़्यादा, ये 12 दिन में अंडों में से बच्चे निकाल लेते हैं और 15 से 20 दिन में मटकी से बच्चे बाहर आ जाते हैं। इस तरह अगर हम दूसरे बर्ड्स की बात करें तो वो 1 लाख में 2 से 3 महीने आसानी से ले जाते हैं, जिसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा वक्त ज़ाया होता है और काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी बढ़ जाता है। इनका आपका कोई मसला नहीं है, सीड मिक्स भी इनकी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी और रेट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिंचेस में आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसमें क्वालिटी लगानी है, क्वांटिटी नहीं लगानी। यानी कि आप अच्छी फिंचेस खरीद सकते हैं, जावा वगैरह खरीद लें, उसके 3-4 पेयर लगा लें तो वो ज़्यादा फिंचेस से काफ़ी अच्छी हैं। क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि मार्केट में अचानक से इसका रेट यकदम अप हो जाता है और एकदम से नीचे आ जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी ब्रीड बहुत ज़्यादा जल्दी से आ जाती है। यानी कि एक साथ जब काफ़ी ज़्यादा पेयर ब्रीड कर देते हैं मुख्तलिफ ब्रीडिंग सेटअप से, मुख्तलिफ ब्रीडर्स के, जब मार्केट में बल्क में आ जाता है तो उसका रेट काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि आपको मैंने स्टार्ट में बताया इसके 1 महीने में 1 लाख आ जाता है। तो इसलिए जो आपने फिंचेस में एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें आपने अच्छे फिंचेस लगानी है और कम लगानी है, ताकि आपके पास कम फिंचेस भी आए तो आपको अच्छे रेट में वो सेल हो जाएं और आपके पास जो बेनिफिट है वो अच्छे से अच्छा आता रहे। इसकी जो आपका एक अच्छा काम ये है कि ये जो आप कॉलोनी में इनको रख देंगे, दिन में 1 दफ़ा पानी चेंज कर दिए, 1 दफ़ा दाना चेंज कर दिए, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ब्रीड करता रहेगा। पोर्शन केजेस में हम इनको ना लगाएं तो अच्छा है। कॉलोनी में इनको फ्लाई अच्छी मिलती रहती है। लकड़ी की कॉलोनी बना लें, केज की बना लें, इसका कोई मसला नहीं होता कि ये लकड़ी को काटने लग जाएंगी, क्योंकि इनकी चूज इतनी शार्प नहीं होती। तो इसलिए आप इसको
इसको कॉलोनी भी लगा सकते हैं, कॉलोनी में अच्छी ब्रीड करता है और अच्छा ब्रीडर माना जाता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वैरायटी आ रही है वो है बजीज, यानी कि बजरी पैरेट, या जिसको आप बजरी घर कहते हैं, जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, बोलने में क्या मसला है। तो ये भी एक अच्छे ब्रीडर माने जाते हैं, लेकिन इनमें अगर आप कॉमन बजरी को देखें तो उसका रेट भी काफ़ी स्टेबल हो गया, यानी कि 600 650 तक का पेयर आ गया है। तो ये 600 रेट था, ये 2013 का रेट था। उसके बाद ये बिल्कुल डाउन रहा, 300 तक, 200, 250 तक गया, 300, 400, 500 तक गया, लेकिन अब इसकी प्राइस ज़्यादा अच्छी होगी, यानी कि 600, 500 तक आपका पट्ठा जा सकता है। अगर आप खुद उसे सेल करेंगे जाल पर आपका 400 तक चला जाएगा, आप इसको आसानी से सेल कर सकते हैं। लेकिन जो आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कॉमन बजीज की तरफ ना आए, ब्लैक केज की तरफ, क्योंकि इनके बारे में बात मशहूर है कि जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खा जाते हैं, और ये बात काफ़ी हद तक सही है। आप कम से कम रेडेज लगा सकते हैं, किंग बजीज लगा सकते हैं, होगोरोमोस लगा सकते हैं। अगर आप लगाना चाहें तो आप काफ़ी ज़्यादा वैरायटी लगा सकते हैं। अगर आपको बजट का मसला नहीं है तो आप TCB और एग्जीबिशन की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि अच्छे ब्रीडर माने जाते हैं, ब्रीड भी अच्छी करते हैं। और जो बजीज है सबसे कॉमनली इनकी ब्रीड पाई जाती है, आपको अच्छी ब्रीड दे सकते हैं और आसानी से आप इनसे ब्रीड ले भी सकते हैं। इनकी ब्रीड में मसला नहीं आता। इनमें जो सबसे बड़ा मसला आता है कॉलोनी में इनकी लड़ाई का। तो अगर आप अच्छे बर्ड लगाएंगे, रेडेज वगैरह लगाएंगे, होगोरोमो लगा लेंगे, एग्जीबिशन, TCB, किंग बजरी लगाएंगे, तो अगर आप उनको पोर्शन केज में रखेंगे, 1.5x2 का, 1.5x1.5 का केज लगा दें इनके लिए काफ़ी है। मटकी लगा लें, मटकी में ब्रीड करते हैं, बॉक्स लगा लें, बॉक्स में ब्रीड करते हैं, कोई इनका नखरा वगैरह नहीं होता। इनका भी सीड का आपको खर्चा काफ़ी कम पड़ेगा। बाजरे में आप गोल कंगनी, सादी कंगनी, सूरजमुखी के बीज और मुजीब वगैरह डाल सकते हैं, ये आसानी से उन्हें खा लीजिए, आपके पास आसानी से कर लेंगे, कोई ऐसा मसला आपके पास नहीं बनेगा। इनका रेट भी अप डाउन होता रहता है, लेकिन ज़्यादा मसला नहीं आता। अगर आप वैरायटी लगाएंगे, अच्छी क्वालिटी में बर्ड लेंगे तो आपका रेट ऐसा स्टेबल रहेगा, और ऑनलाइन भी आसानी से आपके सेल हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट बर्ड आ रहा है, डव आ रहा है। डव में आप कोई भी लगा सकते हैं, फ्रूट डव लगा सकते हैं, कॉमन भी लगा सकते हैं। और जो डव की अच्छी बात यह है कि ये ब्रीड भी अच्छी करती है, उसका खर्चा सबसे कम माना जाता है। अगर आप के पास बाकी बर्ड्स हैं, उनका जो आपका सीड मिक्स बच्चा कुछ बच जाता है, आप इसको डव को लगा देंगे, शरीफ परिंदा आराम से सुकून से खा लेगा, खुशी से खाएगा, अल्लाह का शुक्र अदा करेगा और ब्रीड कर देगा। इसकी जो अच्छी बात यह है कि ये पूरा साल ब्रीड करता रहता है। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि सर्दियों में जब आपके पास ये डव लगा हो तो वहाँ पर धूप लाजमी आती हो। अगर धूप वगैरह नहीं आएगी तो उसमें ब्रीड में थोड़े मसाइल आ सकते हैं, लेकिन अगर धूप वगैरह आएगी, जो आपको मैंने चीज़ें बताई हैं पहले, उनको आप फॉलो करते रहेंगे, जो ब्रीडिंग टिप्स हमारे चैनल पर मौजूद है उनको आप देख लेंगे, तो इंशाल्लाह आपके पास अच्छी ब्रीड कर देगा। और ये पूरा साल ब्रीड करता रहता है। अगर साल में 12 महीने तो उसने आपको 10 क्लच देने हैं। अगर हर क्लच में 2 बच्चे भी ये निकाले तो आपके पास 20 बच्चे बच जाएंगे। अगर 20 ना गिने, 15 से 18 बच्चे गिने, तब भी इसके लिए काफ़ी अच्छे है, क्योंकि खर्चा इसका बिल्कुल कम है। बाकी बर्ड्स का बच्चों को दाना अगर आप इसे डाल देंगे, मैंने आपको पहले बताया, तो ये आसानी से उन्हें खा लेगा। इंशाल्लाह आपके पास कोई ऐसा मसला नहीं आने वाला, ब्रीड भी आपके पास करता रहेगा। और आपको मैंने यहाँ वैरायटी के बर्ड्स, तमाम बर्ड्स बता दिए, उनके आपको बता दिया कौन सा बर्ड आपको रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।